देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी मारण प्रयोग पर है। मारण प्रयोग जो कि एक तांत्रिक विद्या है जिसे बड़े बड़े अघोरी और साधु करते रहते हैं। यह काफी ही कठिन और खतरनाक साधना है। इसके अंतर्गत किसी भी आदमी को मारने के लिए उसके ऊपर काला जादू करके उसकी एक गुड़िया या फिर नींबू आदि पर काला जादू किया जाता है। इसके बाद सुइयों की मदद से उस नींबू को छलनी छलनी कर दिया जाता है और जैसे जैसे उस नींबू पर आप सुइया चबोएंगे वैसे वैसे ही वह दर्द उस आदमी पर होगा जिस पर मारण प्रयोग किया गया है। मारण प्रयोग किसी आम आदमी के बस की बात नहीं होती। जो बड़े बड़े तांत्रिक जिनके पास बहुत सारी सिद्धियां होती हैं वही इन विद्याओं का प्रयोग करते हैं और अक्सर हम इंसान कुछ लालच या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इन विद्याओं का इन तांत्रिकों से सहारा लेते हैं। तो आज की कहानी इसी पर आधारित है, तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। मैं तकरीबन 25 साल का हूँ। आज मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ वह मेरे बड़े भाई के साथ हुई थी। मैं उन दिनों अपने गांव में ही रहता था और मेरा बड़ा भाई 12वीं क्लास में पढ़ता था। बोर्ड की परीक्षा होने के कारण वह देर रात तक स्कूल और ट्यूशन से घर वापस आता था। एक रात की बात है, तकरीबन शाम के 7 बजे मेरा बड़ा भाई घर पर आया। आज जब हम खाना खा रहे थे तो सभी घर वालों ने नोटिस किया कि उसका बर्ताव कुछ अलग था। उसने खाना भी थोड़ा खाया और वह कुछ बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। उस दिन तो हमने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। मैं उस समय 8 साल का ही था, इसलिए मुझे ज्यादा समझ नहीं थी। तकरीबन रात के 10-11 बजे होंगे कि मेरे भाई के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये आवाजें सुनकर हम सभी मेरे भाई के कमरे की ओर दौड़े। कमरा खोलते ही जो हमने देखा, हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरा भाई एक दीवार से चिपका हुआ था और उसका चेहरा बुरी तरह से काला पड़ चुका था। वह हवा में लटक गया था और हमारी तरफ घूरते हुए कह रहा था, चले जाओ यहाँ से, मैं मार दूंगा वरना इसे। ये आवाजें सुनकर हमारा दिल दहल चुका था। मेरी माँ के तो आंखों में आंसू आने लग गए थे, वह रोने लग गए। मैं भी यह सब देखकर बहुत ज्यादा डर चुका था। मेरे पापा ने हम सबको बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपनी माँ से पूछ रहा था, माँ, भैया को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों कर रहा है? परंतु मेरी माँ कुछ जवाब नहीं दे रही थी, वह बस रोए जा रही थी। तभी मेरे पापा कहते हैं, कुछ नहीं हुआ है उसे, जाओ तुम जाकर सो जाओ, वह सुबह तक ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर मेरे पापा ने मेरी माँ की ओर इशारा किया और मुझे अंदर ले जाने के लिए कहा। माँ ने अपने आंसू पोंछे और मुझे अंदर वाले कमरे में ले गई। परंतु वो सारी रात भाई के चीखने और कराहने की आवाजें मुझे सुनाई देती रही। सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि पापा और दादाजी आपस में कुछ बातें कर रही थी और दादी भी वहीं पर थी। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि मानो वे किसी को बुलाने की बातें कर रही हैं। दादी कहती है, यह कोई बीमारी नहीं है, जरूर इस पर किसी काली शक्ति का साया है।
हमें जल्दी किसी तांत्रिक को बुलाना होगा, नहीं तो आगे जाकर बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। पापा ने कहा, ठीक है, मैं किसी तांत्रिक को आज बुला कर लाता हूँ। तकरीबन शाम के 5 बजे होंगे। तभी पापा एक तांत्रिक को लेकर आ चुके थे। भैया पूरे दिन से ही अपने कमरे में ही थे। वे ना कुछ खा रहे थे, ना कुछ पी रहे थे। हम उनके पास में ही खड़े हुए थे। उनकी आंखें अंदर धंस चुकी थी और वे हमारी ओर ललचाई नजरों से देख रहे थे, मानो उनकी आंखों में एक बेबसी हो। मामा, मुझे बचा लो, वह मुझे मार देगा। भाई की ऐसी आवाजें सुनकर हम सबको रोना आ रहा था। तभी उस कमरे में वे तांत्रिक और पापा आ गए। उस तांत्रिक ने जब भाई की हालत देखी तो उसने पापा की कान में कुछ कहा। तांत्रिक के कहते ही पापा ने हम सबको बाहर जाने का इशारा किया। पूरा अंदर कमरे में बस वो तांत्रिक और मेरा बड़ा भाई थे। हम सभी कमरे के बाहर ही चहलकदमी कर रहे थे। कमरे से बड़ी ही दर्दनाक चीखें हमें सुनाई दे रही थी। छोड़ दे तांत्रिक, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तू जानता नहीं मैं कौन हूं। चली जा, इस बालक के शरीर को छोड़ दे। कौन है तू? वो क्यों आई है इस बालक के शरीर में? क्या चाहती है तू इससे? अंदर से बस हमें यही आवाजें सुनाई दे रही थी। काफी देर यही सभी कराहने और चिल्लाने की आवाजें आती रही और फिर अचानक से भाई की चीखने की आवाज आई। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मार देगी वो मुझे, मार देगी। भाई की एक जोर की चीख के साथ ही अंदर एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। अचानक से हमें दरवाजा खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुलते ही वह तांत्रिक बाहर आ गया और उसने फिर से दरवाजे को बंद कर दिया और हम सबको घर से बाहर ले जाकर कहा, क्या हुआ है बाबा? मेरे बेटे को वो ठीक तो हो जाएगा ना? बाबा हम सब की ओर देखते हुए कहते हैं, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस पर किसी ने मारण प्रयोग किया है। क्या? मारण प्रयोग? पर किसने? ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर किसी ने बड़ा ही घोर और शक्तिशाली मारण प्रयोग किया है। वो शख्स ने एक ऐसी आत्मा को इसके पीछे लगा दिया जो कि मरते दम तक इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। बाबा कुछ तो उपाय होगा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं 1 हफ्ते बाद आता हूँ। तब तक के लिए कोई भी इसके कमरे में नहीं जाएगा। इसे बस खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी ही दिया। और याद रहे, मैं ये रक्षा सूत्र इसके दरवाजे के बाहर बांध रहा हूँ और एक उसकी हाथ की कलाई पर भी। याद रहे, जब तक ये रक्षा सूत्र रहेगा तब तक आपका बेटा सुरक्षित रहेगा और उस पर वो आत्मा ज्यादा हावी नहीं होगी। पर याद रहे, अगर उसके हाथ से वह रक्षा सूत्र खुल गया तो फिर उसे कोई भी नहीं बचा सकेगा। ऐसा कहकर बाबा वहां से चले गए। पूरा 1 हफ्ता भाई हमारे साथ थोड़ा घुल मिल चुका था। उसकी हालत में भी अब थोड़ा सा सुधार आ गया था। 6 दिन बीत चुके थे और अब 7वां दिन आ गया था। आज अमावस थी। बीती रात ही भाई पता नहीं
जो जोर जोर से कराहने लग गया, जैसी उस पर वह आत्मा फिर से हावी हो गई। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर रखा था और अंदर से उसके कराहने की आवाजें आ रही थी। शाम के तकरीबन 6 बजे हुए। तांत्रिक हमारे घर आए और उन्होंने कहा, क्या हुआ, ये ठीक है? नहीं बाबा, पिछली रात से ही वह फिर से पहले जैसा व्यवहार कर रहा है, मानो वह काली शक्ति उस पर फिर से हावी हो गई। ये तो होना ही था, क्योंकि अमावस्या की रात जो थी जिसमें ये काली शक्तियां उस पर हावी हो गई होंगी। तुम सभी बाहर जाओ, शाम तक मैं ना कोई भी घर के अंदर नहीं आएगा। ऐसा कहकर तांत्रिक मेरे भाई के कमरे में चला गया और दरवाजे को फिर से अंदर बंद कर दिया। वो रात भी बड़ी खौफनाक भी थी। छोड़ दे, छोड़ दे तांत्रिक, ना तेरी लाश भी नहीं मिलेगी किसी को। छोड़ दे, तू चली जा इसके शरीर से, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ये पवित्र जल मैं तेरे ऊपर छिड़क दूंगा। छोड़ दे इसका शरीर। लगातार कमरे के अंदर से बस यही सभी आवाजें हमें सुनाई दे रही थी। तांत्रिक बाबा बड़ी ही जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। वो पूरी रात वे कमरे में बंद रही और जोर जोर से कराहने की आवाजें आती रही। जैसी तैसी वो रात बीत गई। अगले दिन जब मैं उठा तो वो तांत्रिक वहां से जा चुका था। मैंने भाई के कमरे में जाकर देखा तो भाई अब मुझे ठीक नजर आ रहा था। वह कुछ खाना खा रहा था और माँ और दादी उसी के पास बैठे हुए थी। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अब तांत्रिक ने इसके ऊपर से उस काले साये को हटा दिया है और अब कुछ ही दिनों में यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसे मारण प्रयोग ने एक लड़के को उसकी मौत से रूबरू करा दिया। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।